In recent times, Beer is increasingly becoming popular as a weekend destination. But I feel you can easily spend a week here और तभी आप वो असली बीर डिस्कवर करना शुरू करते हो। अब ऑलमोस्ट सबका मेन एजेंडा बीर जाने का होता है पैराग्लाइडिंग, एंड रिमार्केबली बीर इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स सेकंड बेस्ट साइट फॉर पैराग्लाइडिंग आफ्टर लेक कोमो इन इटली, और वो इसलिए बिकॉज इट ऑफर्स द बेस्ट फ्लाइंग कंडीशंस इन एशिया। इन फुल डिस्क्लोजर, आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, इतना कि ऋषिकेश में सिर्फ 40 फीट से क्लिफ जंप करने के लिए मुझे आधा घंटा हिम्मत जुटानी पड़ी, और बंजी जंपिंग तो शायद मैं कभी करने की सोच भी नहीं सकता। बट पता नहीं क्यों पैराग्लाइडिंग के लिए एक मन सा बना लिया था। Although I must admit that I did have second thoughts during the 30 minutes ride from Beer to Billing for the takeoff. But एक बार जब आप पायलट के हाथ में आ जाते हो, उसके बाद सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। All you have to do is run and never stop. और जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है ना, तो 1-2 मिनट तो लगते हैं थोड़ा सा गेटिंग यूज्ड टू होने में। लेकिन उसके बाद का जो मजा है, आहा, तब पता चलता है कि बर्ड्स आई व्यू होता क्या है। बस एक प्रॉब्लम है, अब जो मुझे पता चल गया है कि व्हाट इट फील्स लाइक टू फ्लाई, आई कांट वेट टू गो बैक एंड डू इट अगेन। Beer is open for paragliding almost throughout the year except during peak monsoons in July and August, and when it snows in Billing. I've heard the best months are April to June and September, October. The entire experience costed 2,500 rupees, which includes drop till the landing site, the jump, and a GoPro video. और एक टिप बताऊं, it's better if you do it in the evening just before the sunset. Experiencing the sunset against the stunning backdrop of mountains and terrace fields, and that too as you sail in the sky, is indeed a magical experience. Apart from tandem flying, जिसका मतलब है you're flying with an instructor, you can also learn how to fly solo. Usually the entire duration of the 3 levels of these courses is around 3 to 4 weeks. पैराग्लाइडिंग के बाद दूसरी चीज जो यहाँ लाइमलाइट ले लेती है वो है तिब्बतन कल्चर। बीर में तिब्बतन कॉलोनी बनी 1960 में, जब दलाई लामा तिब्बत छोड़ के इंडिया में आए। मेरी ट्रिप की एक मेजर हाईलाइट रही बीर की कलरफुल और सीरीन मॉनेस्ट्री विजिट करना। इफ यू कम हियर फॉर मॉर्निंग और इवनिंग